हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो टॉपर स्टूडेंट कैसे बनेंगे, किस तरह से पढ़ाई करेंगे और किस तरह से आपका रूटीन रहेगा कक्षा 10 में, ताकि आप मेरी तरह बोर्ड एग्ज़ाम में 94.33% से भी ज़्यादा ला सकें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने स्वयं इस रूटीन का फॉलो करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 94.33% गेन किया है। मेरा केवल कला में एक नंबर काट लिया गया है, वरना मैं आज स्टेट टॉपर के रूप में रहता। मैं अपने विषयवार अंक के बारे में बता दूं तो मेरा हिंदी में 99 नंबर है, जबकि इंग्लिश में 97 और तीनों विषय में मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस में 96 है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देर के शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और आप लोगों की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं करीबन 3 से 4 सालों से वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि अपने माँ बाप का मैं सहारा बन सकूँ। मेरे लिए खुद का घर तक नहीं है, मैं अपने घर बनाने के लिए बच्चे खेल रहे हैं मेरी उम्र के, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। कृपया सपोर्ट करें, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि आपका 8 बजे का स्कूल है और 8 बजे से 11 बजे, यानी जितना भी बजे, मान लीजिए कि एक ही बजे तक है। जैसे कि मान लीजिए कि 12 बजे तक स्कूल है, 12:30 बजे तक स्कूल है, क्योंकि 11 बजे तक भी बहुत सारे स्कूलों में क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि इस टाइम गर्मी का मौसम चल रहा है। तो मान के चलिए आपका जो क्लास है वह 8 से लेके 12 बजे तक। अब मैं आपके लिए एक नया टाइम टेबल के बारे में बता देता हूँ कि आखिर आपको किस तरह से पढ़ाई करना है, इन सब चीज़ों के बारे में। मान लीजिए कि आपका 8 बजे से लेकर और कितने बजे तक, 1 बजे तक आपका क्लासेस चल रही हैं, यानी स्कूल आप जा रहे हैं। आप स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पर आप स्कूल जाएंगे, यानी 8 बजे से लेकर 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक आप कहाँ पर रहेंगे, स्कूल में रहेंगे। और आपको वहाँ पर बकचोदी नहीं करने। बकचोदी करने का मतलब है कि आपको लड़कों के साथ, अपने दोस्तों के साथ लौंडियाबाजी नहीं करनी है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि इनडायरेक्टली बोलने का कोई मतलब नहीं है। सब लोग जानते हैं कि आखिर में कहना क्या चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट ही बोल देता हूँ। आपको उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। अगर आप उन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, भले आप पढ़ने में तेज हैं लेकिन आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान देना उन सब चीज़ों पर कि स्कूल में आपको एकांत अकेले बैठकर शोर शराबा नहीं करना है। जब घंटियां खाली रहें तो उस समय भी आपको पढ़ना है। जब टीचर पढ़ा रहे हों तो आपको पढ़ना है। और जब क्लास में लड़के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे होते, भले आपको आए तो भी आपको शांत रहना है। मेरी तरह आपको तब उत्तर देना है जब उस प्रश्न का उत्तर क्लास में किसी भी लड़के को ना आए। इससे आप क्लास में क्या बनेंगे, टीचर की नज़र में बहुत ही अच्छे लड़के भी बन जाएंगे, अगर आप इस तरह से करते हैं। इसके बाद आप 1 बजे से लेकर, मान लीजिए 1 बजे घर आ जाते हैं, तो 1 बजे से लेकर आप क्या करेंगे, 2:30 तक क्या करेंगे, आप रेस्ट करेंगे। रेस्ट में मतलब, कहने का मतलब है कि रेस्ट करेंगे, ईटिंग करेंगे। ईटिंग का मतलब खाना खाएंगे। एंड होमवर्क होमवर्क मैं स्कूल वाले होमवर्क की नहीं बात कर रहा हूँ। गृह कार्य, यानी घर पर जैसे माता पिता ने कोई काम कह दिया बेटा जाओ भूसा भर लाओ या फिर बाजार से कोई सामान लेते आओ, तो आप उस टाइम ये सब चीज़ें करेंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इतने 2:30 पर से लेकर आप क्या करेंगे 4 बजे तक। 4 बजे तक आप क्या करेंगे, यस डब्ल्यू। अब मैं यस डब्ल्यू उस स्कूल के गृह कार्य की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके टीचर ने आपको दिया है कि कल ये हेडिंग याद करके आनी है। मान लीजिए कि आपको विज्ञान का ही परिभाषा दे दिया गया है या फिर उसे लिख कर लाने के लिए, तो आपको उन सब चीज़ों को पूरा करना है। एंड क्या करना है, विषय कंप्लीट, यानी सब्जेक्ट भी कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको लर्न करना है। आपको सब चीज़ें करनी है, यानी स्कूल के जितने भी कार्य आपको दिए गए हैं उन सब चीज़ों को आपको करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक
4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको ओनली 2 विषय पढ़ना है, ओनली 2 विषय, ओनली 2 सब्जेक्ट इन डे। यानी आपको दिन में क्या करना है, केवल 2 ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। मान लीजिए कि आज सोमवार का दिन है तो मैंने आज उठा लिया हिंदी इंग्लिश, तो मैं केवल आज के दिन 2 ही विषय को पढ़ूंगा, वो भी कितने कितने घंटे, 1 घंटे पढ़ूंगा। 4 से लेके 2 घंटे हो रहे हैं 6 बजे तक, 5 बजे 6 बजे, तो मैं केवल क्या करूंगा, 2 घंटे में केवल 2 ही सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फिर मैथ हो, या फिर सोशल साइंस हो, या फिर साइंस, या फिर ड्राइंग। यानी एक दिन में केवल आपको 2 ही विषय पढ़ना। अगर आप 2 से अधिक विषय को पढ़ते हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, जिसके कारण से आपकी अच्छी भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपको याद तो हो जाएगा लेकिन आगे चलकर आप भूल जाएंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि 6 बजे से लेकर 7 बजे तक थोड़ा सा रेस्ट कर लेना है। रेस्ट का मतलब है कि क्या करना है, घर का कार्य, यानी रेस्ट करिए या फिर टहलिए दोस्तों के साथ, या फिर जाइए बाजार घूम कर आइए, या फिर सब्जी लेकर आइए, सब चीज़ें आप करिए। बाजार मार्केट, यानी जैसे कि गप मारना, गोल गप मारना, यानी अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना। इसके बाद क्या करना है, आपको 7 बजे फिर बैठ जाना है, 7 बजे बैठ जाना है। और अनलिमिटेड आपको क्या करना है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है कि इस टाइम जो क्लासेस चल रही हैं ज्ञानोदय के गुरुजी पर, वह 1 से लेकर 1.5 घंटे तक ही हो रही हैं, यानी 2 घंटे तक हो जा रही हैं, या फिर क्या कर रही हैं, 1.5 घंटे का ही हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, जब तक क्लास खत्म न हो जाए वहाँ पर आपको क्या करना है, ज्ञानोदय के गुरुजी का सेशन चला लेना है। ज्ञानोदय के गुरुजी का यूट्यूब पर फ्री है, तो आपको वहाँ से भी पढ़ना है। यानी आपको वहाँ से डेली एक आप अलग सा रब बना लीजिए 50 रुपए की, उस पर जो चीज़ें बताई जाती हैं हर एक पॉइंट को आप नोट करिए, वहीं से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, और जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से भी आएगा, तो आप दोनों पर फोकस करते रहिए। फिर यहाँ पर 7 बज के अनलिमिटेड, 7 बज के लेकर क्या करें, जैसे कि जितने 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे की क्लासेस हो सकती है, तो तब तक आपको ज्ञानोदय के गुरुजी का क्लास करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मान लीजिए कि आपको खाना खाना है, कितने बजे तक, 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक क्या करना है, खाना खाना है। मान लीजिए कि आप 10 बजे तक खाना खा रहे हैं, कितने बजे तक, 10 बजे तक खाना खा रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, आप 10:30 पर बैठ जाएंगे, यानी 10:30 पर बैठ जाएंगे, कितने बजे, 10:30 पर आप बैठ जाएंगे, और 10:30 से लेकर आप 11:30 बजे तक उस विषय को पढ़ेंगे, यानी जो सबसे कमजोर विषय है। जो सबसे कमजोर विषय है उस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। जैसे कि मेरा मैथ कमजोर था, मुझे कक्षा 9 में भाग तक नहीं आया करती थी, जबकि मैंने कक्षा 10 में 96 स्कोर किया है मैथ में। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपका सोशल साइंस ही कमजोर है, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। मान लीजिए मैथ है तो उस पर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। फिर इसके बाद कोई भी विषय अगर आपकी कमजोर है तो आप इस समय कर सकते हैं। अभी 1 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो 60% एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट, यानी आप 60% पे हैं, आप इस रूटीन को फॉलो करके 95% पर आ सकते हैं। मेरी तरह आप जाकर चेक कर लीजिए, मैं टॉप 10 में हूँ। इसके बाद 11:30 बजे तक आपको जो कमजोर विषय लगे 1 घंटे उस पर आपको फोकस करना है। फिर इसके बाद आपको सो जाना है, यानी 11:30 से लेकर 4:30 बजे तक आपको सो जाना है, यानी 4:15 तक आपको सोना है, स्लीपिंग यानी यहाँ पर आपको 6-7 घंटे डेली सोना है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको 4:30 से लेकर 4:05, अब बाकी बचे 15 मिनट में आपको क्या करना है, चूंकि आप लेट सोएंगे तो आपको नींद तो आएगी ही, इसलिए आपको थोड़ा सा बाहर टहल लेना है, पानी से मुंह को धुल लेना है, फिर बाहर टहलना भी है। इसके बाद 5:30 बजे तक आपको क्या करना है, डेली रिवीजन, यानी जो चीज़ें आपको आ भी रही हैं तो भी आपको क्या करना है, डेली रिवीजन करना है।
भोर के समय अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बरकरार रहेगी और जो चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी लंबे समय तक भी याद रहेंगी। तो आपको क्या करना है, भोर के समय 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक क्या करना है, डेली रिवीजन करना है। अगर आप भी इस रूटीन को डेली फॉलो करते हैं तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आप भी यूपी टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं। यह डिपेंड करता है आप भले ही अच्छा क्यों न लिखते हैं, यह किस पर डिपेंड करता है, जो कॉपी जांचते हैं उन पर डिपेंड करता है। जबकि मेरे हर एक विषय में 95+ जैसे मार्क्स हैं, जबकि मेरा कला में 82 नंबर है। मुझे लगता है कि मेरे क्लास में 15 लड़कों का 82 नंबर है, तो मुझे लगता है कहीं कॉपी चेकिंग गलत हुई है कला की। अब मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मैं अब आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अपनी तरफ से 100% में जैसे कि दीजिएगा, जो होगा तो देखा जाएगा। जैसे ये तो नहीं रहेगा कि हमने मेहनत नहीं की। धन्यवाद। अगर आप भी इस रूटीन को फॉलो करते तो भी आप स्टेट टॉपर के रूप में आ जाएंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।